चाहे 5 सेकंड की क्यों ना हो, अगर मैं उससे कुछ लेके जा रहा हूँ ना तो मेरे लिए वो कंटेंट है। मेरे लिए क्या लेके जा रहा हूँ मैं? किसी को नाचते हुए देख के कुछ नहीं लेके जा रहा हूँ मैं। किसी को कपड़े बदलते देख के मैं कुछ नहीं लेके जा रहा हूँ। कपड़े मैं बदलता हूँ रोज 2 बार। मैं जो घर में इतनी हो रही 2 बार नहाना पड़ता है यार। सही बात है। तो यार वही है, अभी अपशब्द बोल नहीं सकता इस पे, लेकिन बहुत मजा आया था भाई उस दिन। मैं कहा चटनी गांड में डालने भाई, नहीं आएगी चटनी भोसड़ी वाली तेरे पास। खानी चटनी खा, बिना चटनी के खा सांभर इडली भोसड़ी के अपनी। उस लेवल पे चला गया था वो। उसके बाद चटनी चाहिए बहन। मेरे को लाइक चाहिए, मेरे को नहीं पता, मैंने नंगा हो जाना इधर ही अगर मेरे को शेयर नहीं मिला तो। हमने टच बेस किया एआईबी के बारे में बात, मतलब आपने टच बेस किया था, तो मुझे याद है कि एआईबी एक बहुत ही पिवटल रोल लेके आया था स्केचेस के मामले में, वेब सीरीज़ के मामले में। तो एआईबी का आई थिंक फर्स्ट ड्राफ्ट के नाम से एक उन्होंने एक शुरू किया था। आई थिंक वो अकेडमी थी राइटर्स की। कभी आपको था कि मैं जाऊँ वहाँ पे, कुछ सीखूँ, कुछ करूँ वहाँ पे? यार मेरे को ना, मेरे साथ एक प्रॉब्लम ये है ना कि मेरे को एक तो ये लगता है कि मैंने हर चीज़ अपनी लाइफ में ना थोड़ी लेट स्टार्ट करी है, पहले करनी चाहिए थी। मेरे को ना चीज़ें बाद में चमकनी शुरू होती हैं। जैसे मेरे को ये रियलाइज़ हुआ था तब जब मैं 12वीं में आया था, तब जाके मेरे को 11वीं के कॉन्सेप्ट समझ आने लगे थे। तो ना मैं उसी टाइम समझ गया था कि ना मेरे को थोड़ी चीज़ें लेट समझ आती हैं लाइफ में। तो वैसा ही है यार, मेरे को लगा ही नहीं था कि मैं फर्स्ट ड्राफ्ट कभी क्लियर भी कर पाऊँगा, इसलिए मैंने अप्लाई ही नहीं किया। और क्योंकि मैं एकदम अलग फील्ड में था, मैं कॉलेज के सेकंड ईयर में जाके मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैं लिख भी सकता हूँ, या फिर मैं इस फॉर्म में भी जा सकता हूँ जिसका मेन वो था। तो इसीलिए मैंने कभी, पहले कंक्लूड कर देता हूँ ये, इसीलिए मैंने कभी फर्स्ट ड्राफ्ट ट्राई नहीं किया कभी। लेकिन इस बार मेरा मन था करने का, जो अभी रिसेंटली फर्स्ट ड्राफ्ट निकला, लेकिन तब मैं किसी प्रोजेक्ट में इतना बिजी था कि मैं उस टाइम कर ही नहीं पाया फर्स्ट ड्राफ्ट। तो यही है, लेकिन होपफुली एक दिन फर्स्ट ड्राफ्ट में ट्राई करूँगा ज़रूर, या फिर किसी और राइटिंग उसके अंदर ट्राई ज़रूर करूँगा कि सीखना है आगे। मेरे पापा भी मेरे को बोलते रहते हैं यही कि अगर तुम कोई आर्ट फॉलो कर रहे हो ना तो उसके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मतलब बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो अपने मन से ही करते जाते हैं और फिर वो बहुत बड़े बन जाते हैं। बाकी लोगों को थोड़ी नॉलेज करनी पड़ती है। तो मैंने वही है यार कि लर्न ऑन द जॉब वाला हिसाब किताब रहा मेरा भी ना, कि मैं एज इंटर्न घुसा ऑल राइट में। इंटर्न करते 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 बाकियों को देखते देखते मेरे को रियलाइज़ हुआ कि अच्छा ऐसे लिखा जाता है, अच्छा ये हिसाब किताब है। तो आपने कोई ऐसा कोर्स नहीं लिया था? मैंने कभी कोई कोर्स नहीं किया भाई राइटिंग वाइटिंग का। मेरे को लगता है कि वो नेचुरली आ गया लोगों के साथ ऑन द जॉब सीखते सीखते, तो वो ऐसे ही चलता रहा मेरे लिए। इसीलिए मेरे को ना वो भी लगता है कि मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनको मैं छेड़ता नहीं हूँ, मैं सिर्फ सोचता हूँ उनके बारे में, क्योंकि ना मेरे को लगता है मैं एज अ राइटर अभी उतना डेवलप ही नहीं हुआ हूँ कि मैं उसको जस्टिस कर पाऊँगा। मे बी डाउन द लाइन 1-1.5 साल बाद मैं उसको लिखना चालू करूँगा, जब मैं तसल्ली से उसके बारे में इतना सोच लूँगा कि मेरे दिमाग में सब कुछ क्लियर है कि मेरे को क्या कैरेक्टर चाहिए, क्या उसके साथ होगा, कहाँ उसकी स्टोरी जाएगी, क्या रुकावटें आएंगी, क्या उसका लास्ट में एम रहेगा, क्या उसके फ्लॉज हैं, क्या उसकी अच्छी बातें हैं, ये सब तो मैं सिर्फ सोचता हूँ उस बारे में। प्लस मेरे को ऐसा लगता है एज अ राइटर कि मैं डायलॉग हैवी राइटर हूँ। मेरे को ना मेरे डायलॉग पे भरोसा है, लेकिन मेरी स्टोरी पे मेरे को लगता है मेरे को और काम करना चाहिए। मतलब दोनों में बहुत फ़र्क है कि तुम्हें डायलॉग अच्छे लगे कि तुम्हें स्टोरी अच्छी लगी। तुम थोड़ा घुस जाओगे उसमें तो रियलाइज़ होगा कि यार मतलब डायलॉग ऐसा है कि तुम्हें सीन चमक गया, भाई वो सीन बड़ा सही था यार, वो सीन बड़ा फ़नी लिखा हुआ है, या वो सीन बड़ा हेवी ड्रामा लिखा हुआ है, या सीन वैसा है। वो मेरे को लगता है कि वो डायलॉग्स की वजह से होता है कि वो डायलॉग्स कितने अच्छे थे कि तुम्हें रोक के रखा उस सीन ने पूरी देर तक। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा ये सबसे बड़ा भी वही फ्लॉ है, कि फ्लॉ तो नहीं बोलूँगा, मतलब वो ये मेरे को सीखने वाला है कि हाँ मेरे को स्टोरीज क्रैक करनी पहले सीखनी पड़ेगी। मेरे को अपने डायलॉग पे भरोसा है, मतलब कि हाँ मैंने अगर जोक लिखा है तो वो वर्क कर ही जाएगा। मतलब अगर नहीं भी करा 10 में से 7 तो वर्क करेंगे ही, 3 चाहे बॉम्ब भी हो जाए तो।
वो तो वैसा हर एक्चुअली उसमें रहता ही है, बिकॉज आप कोई भी कंटेंट बनाते हो, लिखते भी हो, तो आपके पास आपका ना एक एक्सपेक्टेशन जुड़ जाती है ना, कि यार ये वाला तो इसका इतना मतलब लॉन्जिविटी है कि इतना जाएगा नहीं जाएगा, ये होता है। बट कभी कभी होता है कि वो नहीं जाता, लेकिन आपने टाइम बड़ा इन्वेस्ट किया होता है उस चीज़ को या उस जोक को क्रैक करने के लिए। तो आपके इसमें भी हुआ तो होगा, आई एम श्योर, कभी ना कभी, कि वो बिल्कुल अरे ही मेरी टैंक स्क्रिप्ट करके मैंने एकदम। कई बार नरेट की स्क्रिप्ट ऐसी जिसके बाद साइलेंस थी भाई 2 मिनट के कमरे में। अच्छी वाली बुरी वाली? बुरी वाली, लाइक बुरी वाली मतलब बहुत ही बुरी वाली। बीच नरेशन में तुम्हें पता लग जाएगा, तुमने 10 पेज की स्क्रिप्ट लिखी है या 12 पन्ने की या 15 पन्ने की, फॉर एग्जांपल जिस भी चीज़ के लिए तुम लिख रहे हो, स्केचेस यूजुअली 10-12 पन्ने में ख़त्म हो जाते हैं। अगर तुम कोई शो का एपिसोड लिख रहे हो तो वो चला जाता है 15-16 पन्ना, 18 पन्ना, ऐसे करके। तो मैंने कई बार ऐसी स्क्रिप्टें सुनाई है भाई जिस पे एक भी लाफ्टर नहीं आया, एक नॉट इवन अ सिंगल लाफ्टर, गिगल भी नहीं, स्माइल भी नहीं। और तीसरे चौथे पन्ने पे जब तुमने अपने 4-5 बेस्ट जोक सुना दिए हैं और वो नहीं चल रहे, तो या फिर तुमने अपनी स्टोरी बिल्ड करी है, ना स्टोरी कैप्चर कर रही है किसी को, ना कैरेक्टर पसंद आ रहा है किसी को, और ना वो जो बोल रहे हैं वो पसंद आ रहा है, तो तुम्हें 3-4 मिनट में ही 3-4 पेजेस डाउन द लाइन पता लग जाता है कि ये बॉम्ब हो गई आज। और तब छूटता है भाई पसीना, तब आता है फिर सेल्फ डाउट, तब आता है कि बहन चो गलत जगह आ गए, सही बोलता था बाप, पढ़ाई कर लेनी चाहिए थी, हर बार थोड़ी ना एक फ्लूक चल जाएगा। फिर ना वो लगने लगता है कि ये फ्लूक भी तो हो सकता है, क्या पता 2-3 साल बाद एकदम ही ड्रेन हो जाए दिमाग, फिर नहीं आएगा कुछ, तो फिर क्या करेंगे? डिग्री तो है नहीं कोई कि दिखा के नौकरी ले ली, और वैसे भी क्रिएटिव फील्ड है, डिग्रियां नहीं चलती भाई यहाँ पे। यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ पे डिग्रियां वाला कोई हिसाब ही नहीं है। इंजीनियरिंग तो है नहीं कि इतना तो मेरे को आता ही है, वैसे मैं आईटी इंजीनियर हूँ, उसकी डिग्री है मेरे पास, ये किसी काम की नहीं है, वो कॉलेज के पास ही पड़ी हुई, लेने भी नहीं गया मैं, वैसा वाला हिसाब किताब है। बट ये तुक्का तो नहीं हो सकता ना यार, मतलब होगा, आई एम श्योर एक मेरे आध को बार ही तो- लग गया होगा, बट मेरे को तो मेरी एंट्री यहाँ पे ऐसी ही लगती है कि वो बहुत ही फिल्मी है भाई। मैं कॉलेज के फर्स्ट सेकंड ईयर में वही था कि बुलेट खरीदेंगे, शराब वराब पियेंगे, वो वाले सरदार नहीं है, एकदम स्टॉक बाय डिफ़ॉल्ट सरदार सेटिंग पे आया था मैं। कॉलेज भी सरदारों का था, तो वही था, यहाँ पे किसी को व्हीली मारते देख लिया, किसी को स्टॉपी मारते देख लिया, तो वही था यार मेरा पहले एम तो क्या ही था, वही था, बकचोदी कर रहे थे कि कभी कभी जैसे आपने बोला कि थोड़ा लेट शुरू करते हो ना आप, तो थोड़ा आपको भी ना मतलब राहत की नहीं होती। जैसे मैं भी बोलता हूँ कि मैंने भी मतलब बहुत ही ज़्यादा लेट शुरू किया है। शायद हो सकता था कि मैं इस चीज़ को अगर 3-4 साल 5 साल पहले भी समझ के शुरू कर देता करना, या फिर थोड़ा थोड़ा भी करता रहता साइड बाय साइड, तो वो सेल्फ डाउट वाली जो चीज़ें आती रहती है ना आपको आपके अब जर्नी में, कि भाई ये चला ही नहीं यार बिल्कुल भी, इस पे एक्सपेक्टेशंस थी, ये था वो था, तो फिर वही वो तुक्के वाला हिसाब किताब आपको ज़रूर आ जाता है कुछ ना आ कुछ जाता है, दिमाग में। वो सही बात है। लेकिन फिर एक चीज़ फूटने की देर होती है भाई, वो फूटता है ना तो बहुत अच्छा लगता है दिल को ना, कि फाइनली चलो ये ठीक है, पहुँचे कहीं ना कहीं, तो इतना भी ऑफ नहीं हूँ मैं, बस ज़्यादा सोच रहा था मेरे ख्याल से, वैसा वाला हो जाता है। जैसे मेरी 4 साल की इंजीनियरिंग थी, हमारे कॉलेज का थिएटर ग्रुप था, उसका नाम था एटसेट्रा, आज से कुछ तो 12 अच्छा, ये 10-12 साल ये वो वाला GTBI का ना, हाँ। तो ये हरिनगर में हमारा कॉलेज, तो हम IP कॉलेज है और हम DU से compete करते थे। लाइक मैं पहले का बता रहा हूँ, तो हमारा एक प्ले था प्यारे लाल टॉय शॉप करके, उसने स्ट्रीट प्ले में जितना मचाया है ना, उस प्ले ने किसी और प्ले ने नहीं मचाया, ये मैं हैंड्स डाउन लिखता हूँ। और ये मैं वैसे भी नहीं कह रहा कि मेरे को बहुत वो घमंड है इस बात पे, मैं तो तब था भी नहीं भाई, तब तो मैं ज्वाइन भी नहीं किया था, मैं तो 3rd ईयर में ज्वाइन किया और 4th ईयर में मेरा ख़त्म हो गया था टेन्योर, जबकि मेरे पास 2 साल और थे, मैं वहाँ पे लगा सकता था। मेरे ख्याल से अगर वो 2 साल मैंने कर लिए होते तो मैं वो जोमेटो की जॉब नहीं पकड़ रहा होता, तो फिर मेरे को क्लियर हो जाता कि हाँ मैं राइटिंग भी कर सकता हूँ। वही 2 साल में मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैं लिख भी सकता हूँ, क्योंकि हमने थोड़ा स्टेज प्ले लिखना चालू कर दिया था उस टाइम पे, और मेरे को लगा कि मैं कर सकता हूँ कुछ। और वही मैं बोल रहा था, थोड़ी फिल्मी सी भी है, क्योंकि 2 साल तो मैं ऐसे ही कर रहा था, तो हमारा एक IP यूनिवर्सिटी में फेस्ट होता है, तो वहाँ पे एटसेट्रा अपना कोई स्टेज प्ले परफॉर्म कर रहा था, और सब सीनियर थे, मैंने पहली बार मेरे को पता भी नहीं था थिएटर सोसाइटी है हमारे कॉलेज की, तो मैं चला गया ऐसे, किसी ने बोला तुम्हारा कॉलेज परफॉर्म कर रहा है, मैं बैठ गया स्टेज प्ले में। भाई मैं उस स्टेज प्ले से रो के उठा, इतना इम्पैक्टफुल था वो, इतना प्यारा लगा ना मेरे को। उसमें मैंने पवन भाई है हमारे सीनियर है, अच्छा काम किया वो, उन्होंने मेंस XP की वीडियो में आते हैं, स्टैग्स में भी आए थे। पारस सर हैं, पारसजीत सिंह पैक,
वो भी अपनी कोई कॉर्पोरेट जॉब कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। तो वो सब थे यार उसके अंदर ना, और एकदम से मैंने उनको देखा तो ऐसा हो गया कि भाई ये लोग मचा रहे हैं लाइफ में। मेरे को लगा कि भाई हाँ, ये एक आर्ट फॉर्म है जो मैं कर सकते चाहूँगा परस्यू करना। और अगले साल जैसे ही एटसेट्रा के ऑडिशन हुआ मैंने दे दिए और मैं सिलेक्ट हो गया। और मैं लकीली मेरी किस्मत भी बहुत अच्छी रही कि मैं और एक और लड़का था पवन करके, बहुत अच्छा दोस्त है, अभी कनाडा चला गया। तो वो और मैं थे कंपीट, वो ऑडिशन दे रहे थे हम सारे के सारे कि कौन लीड करेगा इस साल का स्टेज प्ले, कौन लीड करेगा, स्टेज कह रहा हूँ, थिएटर, ये कौन लीड करेगा अपना। तो ऑडिशन क्रैक हुआ और वो सिलेक्ट होने वाला था, और कुछ तो पंगा पड़ा और उसकी जगह मेरे को मिल गया। तो एक साल, एक प्रोडक्शन बनती है 1 साल की, वो 1 साल चलती है पूरी। तो 1 साल का हो गया कि मैं करूँगा सामने। तो वो हुआ, वो उसके बाद राइटिंग हुई क्योंकि सीनियर छोड़ के गए थे, नया बैच आ गया था। मैं 3rd ईयर में ज्वाइन किया था, तो मैं 1st ईयर भी था और मैं 3rd ईयर भी था, कॉलेज 3rd ईयर एटसेट्रा 1st ईयर, वैसा वाला। तो मैं अपने सारे जितने भी मेरे 4th ईयर के थे, मेरे 3rd ईयर के थे, जो एटसेट्रा में मुझसे पहले चले गए थे, मैं उनको रिस्पेक्ट दे के ही बात करता था। जैसे कुलविंदर है, कुलविंदर हमारा प्रेसिडेंट था जब मैं 4th ईयर में गया। तो मैंने, ये तो अभी हो गया रिसेंटली कि कॉलेज से निकलने के बाद हम वैसे आ गए, हाँ भाई कुल्ले क्या हाल है, क्योंकि हम फिर अब सेम उम्र के हैं। लेकिन जब तक मैं एटसेट्रा में था और जब मैं वो कर रहा था, तब तक मैंने सबको इज्जत से ही बुलाया है कि वो सर हैं, कुल्ला सर, ये खीवा सर, और ये सब मेरे हाण के ही हैं भाई, मेरे जितने ही हैं ये लोग। लेकिन वो था वहाँ पे एक बना हुआ था, ऑल्दो सर वर बुलाने का इतना चलन था नहीं, लेकिन मेरा ऑटोमेटिक निकलता है, मैं सबको सर बोलता हूँ। नहीं, आपकी ह्यूमिलिटी, जब हम पहले भी बात, जब हमने मतलब इसके बारे में सोचा भी था कि हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, सारा कुछ था, तो हमारी जब पहली कॉल हुई थी तब भी मेरे को लगा था यार कि कितना, मतलब क्या बोल सकते हैं, इतना ह्यूमिलिटी वाला इंसान कैसे है यार। यार मेरे को हो जाता है, मेरे को ऐसा लगता है यार, तुम इंसान को सामने से और कुछ नहीं तो इज्जत तो दे ही सकते हो, जानते तो हो नहीं तुम इंसान को, वो कुछ भी हो सकता है भाई, उसकी कुछ भी मजबूरी हो सकती है, कुछ भी काम कर रहा हो सकता है, उसको कम से कम इज्जत तो तुम दे ही सकते हो। दिस इज़ व्हाट आई कैन डू एट लीस्ट टू अ पर्सन, फॉर अ पर्सन। तो मेरे को वो हमेशा रहता है, तो वो फंडा तो हमेशा रहेगा मेरी लाइफ में कि जो भी हो सामने उसको बोलना होता है। अभी मैं चाय की टपरी पे जाता हूँ, मैं चाय की टपरी पे किसी को चाय मांग लेता हूँ, तो मैं उसको भी बोलता हूँ सर एक चाय लगा दो। तो मेरे से किसी ने एक बार पूछ लिया था, मेरे ख्याल कोई पार्किंग वाला था, कुछ था, कोई तो था, उसने मेरे को बोला कि यार आप मेरे को सर क्यों बोल रहे हो। हाँ क्यों, होता है, हाँ। आपको क्यों नहीं बोल सकता भाई सर, धूप में खड़े हुए हो, काम कर रहे हो, पार्किंग की गाड़ियाँ लगा रहे हो, पर्चियाँ काट रहे हो पूरा दिन, सर बोल सकते हैं यार, क्या हो गया। तो एक वो है, मेरे को लगता है कि हाँ इज़्ज़त देनी ज़रूरी है भाई सामने वाले इंसान को, चाहे वो जैसा मर्जी हो, जो मर्जी काम करता हो, जिस भी तबके का हो, नो मैटर व्हाट। और सही। तो वहाँ से आया वो, फिर रोल मिल गया। फिर 4th ईयर में राइटिंग, मैंने बोला राइटिंग करूँगा, राइटिंग मिल गई और मेरा नाम पड़ गया था 8 मिनट। जैसे सबको बिठा लेता था, एक डायलॉग लिखा और फिर अगला डायलॉग पे जंप करने के लिए ना, पहली बार लिख रहा था भाई, मेरे को बहुत वो रहता था, और मेरे को ना बेसिक्स पता थे, मतलब मैंने कभी पढ़ा नहीं था, लेकिन मेरे को इतना पता था कि एक डायलॉग लिखते वक्त किसी सामने वाला बंदा किस स्टेट ऑफ माइंड में है, क्या सोच रहा होगा, कैरेक्टर क्या कर रहा होगा, कैरेक्टर कैसा है। तो वो सब क्वेश्चंस जब पहली बार लिखते हो ना, तो वो सब केटर करने में दिमाग में टाइम लगता है, याद नहीं रहता वो भूल जाता है इंसान कि अभी ये कैरेक्टर कैसा है, क्या सोच रहा होगा। तो बार बार घुमाता था अपने दिमाग में। तो मेरे को करते करते ना दूसरा डायलॉग लिखते लिखते 8 मिनट लग जाते थे। तो मोटा मोटा हिसाब है, ऑन एन एवरेज में 8 मिनट बाद दूसरा डायलॉग लिखता था। तो ऐसे पूरी रात लग जाती थी। और मुड़ के देखा तो 2-2.5 पन्ने ही हुए हैं अभी, क्योंकि 8-8 मिनट ले रहा हूँ एक डायलॉग लिखने में। तो वैसा था, तो 8 मिनट पड़ गया। अभी भी है वो आदत या नहीं? ना अब तो भाई एक दिन में निपटा देते। तो 8 सेकंड हो गया है ना 8 सेकंड भी नहीं भाई। फ्लो में निकल जाता। कभी फंस गए तो ऐसा फंसे कि 3-3 4-4 दिन को चाय नहीं रहा, वैसा ही है। ये तो है। कोई पर्टिकुलर वेब सीरीज जो आपकी एकदम दिल के करीब है कि भाई ये देख के मज़ा आ गया? मैंने अभी रिसेंटली देखी थी टब्बर। यहाँ तो मैं शायद थोड़ा पंजाबी कल्चर दिखाया उसमें, शायद इसलिए भी थोड़ा उससे वो हो गया। उसमें परफॉर्मेंसेस भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं यार,
पवन मल्होत्रा सर की एक्टिंग इतनी अच्छी है, वो सुप्रिया मैम की एक्टिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, गगन अरोड़ा भाई है उसमें, मैंने उनके साथ काम किया हुआ, उनकी भी मेरे को बहुत अच्छी परफॉर्मेंस लगी। गगन भाई के साथ आपने मैं काम किया? उनका दूसरे वाले, उनका फोर्थ कैरेक्टर का नाम नहीं जानता यार, हम सो सॉरी अगर आप देख रहे हो तो। एक और अभी माई करके वेब सीरीज आई थी, हाँ वो मैंने देखी नहीं है, लेकिन मैं नाम मुझे भी नहीं याद आ रहा, उनकी भी परफॉर्मेंस अच्छी थी भाई, परफॉर्मेंसेस भी बहुत अच्छी थी, प्लस वो स्टोरी भी बहुत अच्छी लगी मेरे को, पता नहीं कनेक्ट कर गया मैं उससे अलग लेवल पे। तो वो मैं बोलता हूँ कि सबको देख लेना चाहिए एक बार। टब्बर मेरे को अच्छा लगा था। बाकी ऐसी वेब सीरीज जो मतलब आपको लगता है कि यार ये शायद मेरी स्टोरी प्रोजेक्ट हो रही है यहाँ पे, क्योंकि जैसे मैं बताता हूँ, मैंने वो देखी थी तमाशा मूवी, तो मुझे ऐसा लगा था कि भाई ये तो मेरा ही कैरेक्टर है, मतलब उसमें जो कैरेक्टर का नाम भी था ना, उसमें उसका नाम वेद प्रकाश सानी था। तो मतलब आप देख रहे हो कि इतने उसमें जाके मुझे ऐसा लगता था यार ये तो मेरी कहानी है यार, ये तो सानी भी है ना, तो वहां तक मैंने कनेक्ट कर लिया था, और कहीं कहीं इंस्टेंसेस बिल्कुल मैं रिलेट करके आगे चल रहा था। तो मुझे लगता है कि मैं हमेशा कभी भी ना कभी किसी को मिलता हूँ तो मैं बोलता हूँ भाई तमाशा मेरी हैंड्स डाउन सबसे फेवरेट फिल्म है, और मुझे लगता भी है कि हाँ मेरी लाइफ की कहानी है। कोई आपकी ऐसी वेब सीरीज मूवी कुछ ऐसा है? ऐसा नहीं है यार, मैं ऑनेस्टली बताऊँ ना कि मेरे को लगे कि अरे बहनचोद ये तो मेरी लाइफ है, ऐसा नहीं है। मेरी लाइफ इतनी हैपनिंग रही नहीं है कि उस पर मूवी बन सके यार, इतनी मॉडेस्टी सही बता रहा हूँ, मारते हो ना यार आप। सही बता रहा हूँ, मेरी लाइफ इतनी हैपनिंग रही नहीं है ऑनेस्टली कि मेरे उस पर मूवी बने, और मूवी बनेगी ना उस पर तो फ्लॉप हो जाएगी। और चोदी बस। सही है, तभी मैं खुद से अपनी स्टोरियाँ मैन्युफैक्चर करके लिख लेता हूँ। या ये देख लो, आपकी जो डॉक्यूमेंट्री बनेगी उसमें सबसे पहले ही होगा इस किरदार ने सबसे पहला रोल कौन सा निभाया था, ये सेक्स दिलवाते हैं। नहीं, मैंने सबसे पहला जो कैरेक्टर में जिसमें मेरे को लगा कि मैंने एक्टिंग करी है आज, वो था ईशर सिंह करके, जो मैं मंटो वाली बात बता रहा था ना आपको, अंकुर श्रीवास्तव वाली, उसमें था भाई। वो उस कैरेक्टर से बाहर निकलने में मेरे को टाइम लगा था, तब मेरे को रियलाइज़ हुआ था कि हाँ किसी में घुस जाओ तो बाहर निकलने में भी टाइम लगता है। क्योंकि ना उसमें वो था कि उसकी स्टोरी ऐसी है ईशर सिंह की, बता दूं? टाइम है? हाँ बिल्कुल टाइम है। ईशर सिंह की स्टोरी ऐसी थी कि वो ना लुटेरा था, बिफोर इंडिपेंडेंस का कैरेक्टर है। लुटेरा था, गांव जाता था, लूटता था, वापस आता था। तो उसकी एक कीप थी रखेल, तो उसको आके देता था सोना, और यही था शराब पीनी, सेक्स करना, लूट मचानी, ये 3 ट्रेड थे उसके कॉमन। ठीक है, तो एक दिन वो जाता है बाहर कहीं लूटने लाटने के लिए, तो उसको एक लड़की मिल जाती है, वो लड़की झाड़ियों में कहीं पड़ी होती है, तो शराब वराब भी पी होती, लूट के आ रहा होता है, तो वो लड़की के साथ सेक्स कर लेता है वहाँ पे। तो सेक्स करके उसको जब वो उठ रहा होता है, उसको रियलाइज़ होता है कि वो मरी हुई थी। All this while she was dead. So he has like raped a dead body. तो उस गिल्ट में वापस आता है, तो अपने कीप के पास जब वापस आता है लूट पाट करके, तो कीप बोलती है कि भैंचो बहुत टाइम हो गया था यार, इस टाइम तो इस बार तो तू बहुत लंबे टाइम के लिए चला गया, और शी इज़ लाइक लेट्स डू इट अभी। और मैं उसी ट्रॉमा में हूँ, ईशर सिंह अभी भी उस ट्रॉमा में है कि भैंचो मैंने अभी एक डेड बॉडी के साथ सेक्स करा है, मैं नहीं कर सकता ऐसा कुछ भी। ठीक है, तो उसको रियलाइज़ हो, जैसे ही वो ये बात बोल देता है ना, तो उसकी कृपान निकाल के उसके गले पे चीर देती है ऐसे करके सामने से। तो वो मरते मरते फिर बताता है कि वो मरी हुई थी। ओ अच्छा था, ओके। तो वो ट्विस्ट इधर लास्ट में रिवील होता है, तो एंड में पता लगता है कि वो मरी हुई थी। तो थ्रू आउट ऐसा लगता है कि मंटो साहब ने लिखी है यार, मंटो साहब एंड में ट्विस्ट तो छोड़ेंगे ही, तो वैसा है। तो वो वाले कैरेक्टर करने के लिए ना, वो गिल्ट में आने के लिए कि मैंने एक डेड बॉडी का रेप करा है, उसके लिए मैंने बचपन से लेके आज तक की, उस टाइम तक की, मतलब कॉलेज सेकेंड ईयर तक की जितनी भी मेरे साथ उल जलूल चीज़ें हुई थी ना, जितने भी बैड वो एक्सपीरियंसेस रहे थे, उन सब का बोझा मैंने अपने सर डाल दिया था। ओ अच्छा, तो वो आपने पास्ट ट्रॉमास को एवरीथिंग दैट हैपेंड टू मी, एवरी बैड थिंग दैट हैपेंड टू मी वाज बिकॉज ऑफ मी। वो मेरी वजह से हुआ है, वो मेरी वजह से हुआ है, और मैं वो रिपीट करता रहता था, वो मेरी वजह से हुआ है, वो भी मेरी वजह से होता है, ये भी मेरी वजह से हुआ है। तो वो करते करते वो वैसा हो गया। तो जब उसकी थर्ड परफॉर्मेंस थी मेरे ख्याल से, उसकी लास्ट परफॉर्मेंस थी, तो उसके अंदर एक फेक शराब की बोतल होती थी, ओल्ड मंक का वही चाय पत्ती पानी ये सब मिक्स करके ओल्ड मंक का रंग बना देते थे, तो वही पीता था। तो जब लास्ट परफॉर्मेंस थी, मेरे को पता था कि ये लास्ट है, इसके बाद मैं ईशर सिंह नहीं करूँगा, तीसरी थी मेरे ख्याल से वो। तो जब वो किया ना, तो मैंने किसी को बिना बताए मैं एक्चुअल ओल्ड मंक लेके गया था स्टेज पे।
तो मैंने स्टेज पे एक्चुअल ओल्ड मॉन्क पी और मैंने काफ़ी पी ली, मतलब क्वार्टर लेके गया था, ऑलमोस्ट क्वार्टर ही ख़त्म कर दिया था वहीं पी पी के तो ना वो आंखों में दिख रहा था कि वैसा हो गया। और उस दिन क्योंकि ऑलरेडी नशा हो गया था ओल्ड मंक का, और वो पिए भी जा रहा था, और वो है भी रम भाई। और हम अक्षरा में कर रहे थे मेरे ख्याल से परफॉर्म, कहीं तो कर रहे थे, LTG में कर रहे थे या कहीं कर रहे थे, मंडी हाउस, हाँ वहीं पे कहीं परफॉर्म, अक्षरा में हमारा पहला परफॉर्मेंस था, LTG था वो, ग्रीन रूम होता है LTG में ना, अक्षरा में पीछे है वो। तो वो जब करा मैंने, उसके बाद मैंने अपने आप को कम से कम नहीं तो 40 मिनट ग्रीन रूम में बंद करा, और मैंने इतना रोया हूँ मैं, इतनी चपेड़े मारी है खुद को मैंने, और वो जितना भी मैंने गिल्ट भरा हुआ था ना अपने अंदर की सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, सब कुछ मेरी वजह से, वो सारा मैं अंडू करके निकला उस ग्रीन रूम से बाहर, कि कुछ भी मेरी वजह से नहीं होता, एवरीथिंग वॉज डेस्टिन्ड टू हैपन एंड दैट इज़ वाई इट हैपेंड, आई वॉज नॉट एट फॉल्ट। वो पूरा अपने आप को काम डाउन करके फिर मैं उस ग्रीन रूम से निकला, और फिर मैंने वो कर दिया था कि मैं दोबारा ईशर सिंह नहीं करूँगा, क्योंकि उस टाइम पे वो हो गया था यार कि उसी टाइम ना एक्चुअली ये क्राइम वाला सीन भी शुरू हुआ कि क्राइम सीरीज़ देखनी है या ये देखनी है वो देखनी है। और एक बोलना नहीं चाहिए, चलो ठीक है बता देता हूँ, एक बेस्ट गोर करके ना वेबसाइट है, तो इट इज़ कंसीडर्ड टू बी, अभी तो वो बैन हो गई, वो नहीं आती अब, बेस्ट गोर करके एक वेबसाइट है, तो उसके अंदर ना क्राइम वीडियोज़ हैं। क्राइम वीडियोज़ वो वाली नहीं है कि किसी को मार दिया तो हेजी आ रहा है, अच्छा पूरी प्रॉपर वीडियो है जो लोगों ने बना रखी है। इट इज़ ऑलमोस्ट कंसिडर्ड टू बी लाइक डार्क वेब जोन, ठीक है। तो मैं वो सब भी देखने लग गया था इस कैरेक्टर के लिए बेसिकली, हाँ उस कैरेक्टर के आसपास ना, अच्छा वो सब भी देखने लग गया था। तो वो ना बहुत हेवीली हिट कर रहा था दिमाग में, और सिर्फ ऊल जलूल चीज़ें ही आती थी दिमाग में, मतलब लेजिट किसी ने किसी का हाथ रखा, मशेटे ली और चला दी मशेटे, और उसकी उंगलियां सारी अलग हो गई। ये मैंने देखा है ऐसे वीडियो में ना ऐसे, और मैं ऐसा हूँ कि मैं बंद भी नहीं कर पा रहा हूँ उसको, मैं देखे जा रहा हूँ, कब 2 घंटे हो गए, कब 3 घंटे हो गए, पता ही नहीं चल रहा। और उसके अंदर पॉर्न हब पे कैटेगरीज होती है ना भाई, वैसी कैटेगरीज हैं उस पर, अच्छा तुम कैटेगरी चूज कर सकते हो, वैसा वाला। तो उसमें घुस गया था, तो मेरे को था कि यार ये तो बाहर आना पड़ेगा, ये तो गलत हो रहा है। तो फिर मैंने डिसाइड कर लिया था कि दोबारा ईशर सिंह भी नहीं करूँगा, क्योंकि ईशर सिंह वैसा हो गया था। अभी ईशर सिंह के लिए थोड़ा वो भी था, कुर्ता पजामा पगड़ी वगड़ी टेढ़ी मेढ़ी सी बांध ली, उसके बाद उतर गए करने के लिए। तो वो एक था, वो वाला एक कैरेक्टर था, वहाँ मेरे को लगा कि मैंने एक्टिंग करी है पहली बार, दिल से खुशी हुई कि भाई हाँ, मैंने वो कुछ करा है। परफॉर्मेंस लेवल पे मेरे को वो लगता था कि हाँ परफॉर्म तो किया है मैंने, एक्टिंग करी है मैंने। आई वॉज नॉट माई सेल्फ, आई वॉज नॉट इन माई माइंड फ्रेम, आई वॉज नॉट एट ऑल हैप्पी, आई वॉज जस्ट सैड। मैं वो कपड़े पहन लेता था ना, मैं सैड हो जाता था। अच्छा, वो ऐसा हो जाता था कि मैं अब मेरे से मजाक तुम जितना मर्जी दुनिया भर का कर लो, मैं हंसूंगा नहीं, हंसी नहीं आती थी भाई मेरे को। वो कपड़े उतारता था, उसके बाद मैं हंसता था, वैसा वाला हो गया था। अभी ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा वो नहीं मैंने काफ़ी ना, मैं मतलब आई एम वेरी इंक्लाइंड टूवर्ड्स द आर्टिस्टिक इंडस्ट्री फील्ड एंड हेंस द कंटेंट क्रिएशन, बट मुझे हमेशा से ना राइटिंग का शौक रहा है या जो भी है, तो मुझे ना बहुत फैसिनेटिंग लगती हैं सारी चीज़ें, जब मैं सुनता भी हूँ या किसी मेरे को भी ना बहुत फैसिनेटिंग लगता था। और मेरे को लगता था कि लोग बातें बनाते हैं, इतना भी मुश्किल नहीं होता कैरेक्टर छोड़ना या कैरेक्टर पकड़ना भी। पंकज त्रिपाठी सर का भी एक आया था इंटरव्यू, तो किसी ने उनसे पूछ लिया कि आपको कैरेक्टर से बाहर निकलने में कितना टाइम लगता है, तो पंकज सर कहते हैं कि जैसे ही पैसा आ जाता है कैरेक्टर छोड़ देते हैं। तो वही है यार, तभी तो मैं बहुत छोटा था ना, तभी छोटा था, नई नई एक्टिंग करनी चालू करी थी। और ऐसा तुम जब स्टार्ट कर रहे हो तो ना, तब तुम्हारे मुंह से ये बातें ना बहुत इररिलेवेंट सी लगती है, अबे कौन सा कैरेक्टर कहाँ घुस गया, कहाँ से बाहर नहीं आ पा रहा, तो वैसा वाला। लेकिन तुम अपने पास्ट ट्रॉमास तो तुम्हारे अपने ही होते हैं ना यार, वो तो पर्सनली हैं, तो वो तो तुम्हारे दिमाग में जैसे हिट करेंगे वैसे हिट करेंगे, उसका कुछ तोड़ नहीं है। तो मेरे लिए वो वर्क कर गया उस टाइम पे। लोगों ने प्रेज़ किया मेरे को, वैसे वाला लोगों ने काफ़ी बोला कि अच्छा परफॉर्मेंस था, ये था वो था, तो सही था यार वो। सही है भाई, काफ़ी एक अलग एस्पेक्ट देखने को मिला भाई आपका ये वाला। मतलब ऑफ कोर्स किसी को नहीं पता होगा यार ये स्टोरी, किसी को भी नहीं पता होगी आपके अलावा, बट ये काफ़ी पर्सनल और वो है, दैट इज़ वेरी गुड मैन।
बाकी कोई राइटर जो आपको लगता है यार मतलब यू लुक अप टू? मेरे को ना पता था कि आप ये क्वेश्चन पूछोगे मुझसे, तो मेरे को लगा कि मेरे को ना 3-4 फेमस राइटरों के नाम याद करके जाने चाहिए कि मैं बोल दूंगा हाँ हाँ ये वाले राइटर, ये वाले राइटर, ये वाले राइटर। ये वाली सी लिखा ना मैं भाई ना मेरे को नाम याद रहते, और मैं यार पता नहीं मेरा शायद डिफरेंट है या तो कुछ है ऐसा कि मेरे को ना ऐसा कोई वैसा नहीं है कि अरे इस बंदे की आई तो मैं देखूंगा ही देखूंगा। मेरे को नाम ही नहीं याद रहते ऑनेस्टली, मैं आधे तो भूल ही जाता हूँ। बट कुछ तो ऐसा होगा ना कुछ मतलब नाम ना पता हो, लेकिन और प्लस मैंने राइटरों के नाम अभी देखने शुरू करे हैं कि कौन राइटर है। पहले तो मैं ऐसे ही आई वाज जस्ट गोइंग विद द फ्लो, तो मेरा अभी भी गो विद द फ्लो ही चल रहा है। तो मैं वैसा वाला हो गया हूँ कि क्रेडिट मूवी देखी खत्म हुई, मूवी के जोन में हूँ, छोड़ दी, क्रेडिट लिस्ट पे गए ही नहीं, भूल गए। अभी अनीश चगंटी करके एक डायरेक्टर है, इंडिया के हैं, बाहर काम करते हैं, वो पहले ऐसे इंसान हैं जिनको मैंने इंस्टाग्राम पे ढूंढ के मैसेज किया है। अच्छा। मूवी देखने के बाद पहला ऐसा आदमी है वो। कौन सी मूवी बनाई तुमने? यार उन्होंने सर्चिंग बनाई थी, और वो मूवी मेरे को इसलिए पसंद है क्योंकि उस मूवी में ना सब कुछ इंटरफेस से है, मतलब कंप्यूटर इंटरफेस से है। उसकी अच्छा, ट्रीटमेंट इतनी गजब की है ना, वो वीडियो कॉल सिनेरियो, कंप्यूटर स्क्रीन, ग्राफिक सिर्फ इसी पे है, और खलता ही नहीं है वो, पता ही नहीं लगता कि कोई कैमरा ऐसे नहीं लगा तुम्हारे चेहरे पे, कोई शॉट ऐसा नहीं है भाई, एक रियल कैरेक्टर बिठा के कैमरा यहाँ लगा हुआ और तुम्हारा शॉट लेने, कोई शॉट ही नहीं है ऐसा पूरी फिल्म में। 1 घंटा 40 मिनट की फिल्म है, एक भी शॉट नहीं है ऐसा। और जब मैं उनका नाम सर्च कर रहा था ना, मतलब वो सर्चिंग देखी जब मैंने नाम सर्च किया, क्योंकि इतनी बार वो ग्राफिक आ गया था ना कोई नाम सर्च करने के लिए, एंटर मारते थे स्क्रीन पे खुलता था सब, तो जब उनका नाम सर्च किया और स्क्रीन पे आया ना उनका नाम, तो भाई ऐसी सरियल फीलिंग आई, और मैंने उनको वही टाइप कर दिया कि इट फील्स रियली सरियल टू लाइक सर्च योर नेम एंड देन योर नेम कम्स अप, इट्स एक्चुअली लाइक सर्चिंग। तो वैसा था, सिर्फ वही थे एक। उसके बाद मैंने उनका एक रन देखी थी, एक उनके, क्योंकि मेरे को पसंद आ गया था उसका पहली मूवी का ट्रीटमेंट, तो सेकंड मूवी देखी उनकी रन करके, नेटफ्लिक्स पे है दोनों, तो रन देखी। उसके बाद और कुछ मूवीज़ थी वो नहीं देखी मैंने, लेकिन वो 2 मूवीज़ मेरे को काफ़ी पसंद है, सर्चिंग और रन। सही है भाई। पता है क्या, जैसे मतलब आप वेब सीरीज़ और स्केचेस आप बहुत सारे आपने बना लिए हैं, तो आपको कहीं ना कहीं, आप जैसे पहले बताया था कि मुझे पता लग गया है कि क्या चीज़ कब कहाँ आएगी, तो थोड़ा एक होल्ड आ गया उस चीज़ पे। तो जो लोग अभी शुरू कर रहे हैं अपने स्केचेस बनाना, या फिर कोई वेब सीरीज़ का कुछ सोच रहा है, तो कुछ ना कुछ एक स्ट्रैटेजी होती है जो शायद हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, कि पहले आप एक चीज़ को पकड़ लो, उस पर अपनी बढ़त जमा लो, उसके बाद फिर आगे बढ़ते रहना। तो अगर कोई स्ट्रैटेजी अगर आप अपने तरीके से शेयर करना चाहो कि भाई मेरे लिए ये वर्क कर गया, बट आप भी ट्राई कर सकते हो टाइप्स कुछ, तो वैसा सा कुछ आपको लगता है कुछ है? यार मैं बहुत छोटा आदमी हूँ ये सब यार मैं सच बता रहा हूँ यार, बहुत समझ नहीं रहे आप यार भाई। मैं बता देता हूँ मेरे लिए क्या वर्क किया, आपके लिए क्या वर्क किया, मेरे लिए क्या वर्क किया। मैं तो अभी ज्ञान बांटने वाली स्टेज में ही नहीं पहुँचा भाई, मैं सिर्फ अपना किस्सा बता सकता हूँ कि इतना पता है मेरे को कि एक अच्छा प्रेमिस अगर होगा तुम्हारे पास, एक अच्छा तुमने एक यूनिवर्स बिल्ड कर दिया, अगर तुमने एक रिलेटेबल कैरेक्टर बना दिया, जिस कैरेक्टर के तुमने ट्रेड्स ऐसे दिए जो मास को कवर कर सकता है, जैसे मान लो कि आज की डेट में मेरे को इनहिबिशंस हैं किसी भी चीज़ को लेके, एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ एन इनहिबिशन किसी एक चीज़ को लेके तो होगा ही। मान लो मैंने कैरेक्टर बनाया स्टैमर करता है, स्टैमर की वजह से उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो गया, तो एक ऐसी चीज़ दे दी जिसकी वजह से उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो गया। अब चाहे दुनिया स्टैमर नहीं करती होगी, लेकिन उसका एक चीज़ से सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होना से रिलेट कर सकती है। ओके। तो वो एक फीलिंग, वो एक मासी इमोशन तुमने एक अपने कैरेक्टर को दिया, उसको एक अच्छी चीज़ दी, उसको एक ख़राब चीज़ दी। मान लो कि मेरा कैरेक्टर बहुत सिगरेट पीता है, शायद कैंसर से मर जाए, ठीक है, और एक बहुत अच्छी चीज़ दी कि अपनी फैमिली के लिए कहीं कुछ भी कर जाएगा या अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर जाएगा पर से। तो ये 2 ट्रेड्स हो गए, एक तुमने अच्छाई दे दी, एक तुमने बुराई दे दी। अब तुम उस कैरेक्टर ऐसे ही और तुमने कैरेक्टर बनाए,
जो आपस में इंटरलिंक्ड है, उनके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसे हैं जो और मास को गेन कर सकते हैं। मान लो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ मेरा रिलेशनशिप कैसा है, या मेरी प्रेजेंट गर्लफ्रेंड अभी मेरे साथ है, उसमें अगर एक्स गर्लफ्रेंड घुस जाएगी, स्केच की बात कर रहा हूँ, बहुत नॉर्मल, एक्स की वापसी हो गई या कुछ भी हो गया है सच जो स्केचेस बनते हैं आजकल, तो वो इमोशन एक बार ग्रास्प कर लिया तो एक यूनिवर्स मिल गया, एक प्रेमाइस मिल गया। प्रेमाइस ये हो गई कि किसी की वापसी हो गई, एक्स वापस आ गई है लाइफ में, तो तुम्हारे साथ क्या होता है, तो उसी पे खेलते चले गए, कुछ ना कुछ बढ़िया निकल ही आता है एंड में। भाई जब से रील्स, शॉर्ट्स, ये सब टिकटॉक, मौज, रिजल, MX टकाटक जैसे शॉर्ट वीडियो कंटेंट प्लेटफॉर्म्स आए हैं, तो उसमें एक अलग तरीके की स्टोरी नरेट होती है, वहाँ पे एक अलग ही राइटर्स का क्रिएटिविटी चल रहा होता है। तो कभी लगता है कि यार ये मतलब फीजिबल है शॉर्ट वीडियोस या शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, या क्या सीन? यार मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है ना कि वो करा जा सकता है, बस मेरे को कई लोग बोल भी चुके हैं कि तू अपनी इंस्टाग्राम पे रील डालना, रील क्यों नहीं डालता तू, और शॉर्ट्स क्यों नहीं बनाता, और ये सब। भाई नहीं बनता यार मुझसे। क्यों? पता नहीं, शायद मेरी अनक थोड़ी ज़्यादा है इसीलिए। मेरे को लगता है ना कि यार मैं इन सब के लिए नहीं बनाऊँ, मेरे से वहाँ नहीं हो पाता भाई। मैं चाहे तुम मेरे से 15 पन्ने की स्क्रिप्ट लिखवा ले, मैं लिख लूँगा, लेकिन मेरा दिमाग नहीं चलता भाई रील में। मैं ब्लॉक कर लेता हूँ, मेरा दिमाग ब्लॉक हो जाता है। और मैं तो रिस्पेक्ट करता हूँ भाई उनकी जो बहुत बढ़िया बढ़िया रीलें बना के डाल देते हैं, जो बहुत फ़नी भी हैं। मैं उन सब की रिस्पेक्ट करता हूँ इस मामले में कि भाई मैं नहीं कर सकता वो काम, चाहे हम सेम ही काम कर रहे हैं, बस मैं लॉन्गर फॉर्मेट में कर रहा हूँ और वो छोटे फॉर्मेट में कर रहे हैं, लेकिन मेरे लिए नहीं बना वो काम। मैंने ट्राई किया था 1-2 बार करने का, मेरे को लगता है कि यार नहीं हो पाएगा ये मुझसे। मैं किसी को ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो काम छोटा है या बड़ा है या कैसा भी है, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि मैं नहीं कर सकता हूँ वो रील वाले काम। मेरे को नहीं समझ आता वो 30 सेकंड की छोटी सी रील बना के डालनी और उस पर लोगों को हंसाना और ये सब करना, बस इतना ही है मेरा, ज़्यादा कुछ है नहीं उस पर टेक। मेरे को ये लगता है कि ये जो नाचने गाने वाला हो गया ना, मतलब लिपसिंग वाला, उसको फिर कंटेंट नहीं बोलो। बस ये है कि वो कंटेंट नहीं है, उसको कंटेंट ना बोलें तो बेटर है। बाकी मेरे को बस उसी चीज़ से प्रॉब्लम है कि उसको भी कंटेंट बोल दिया जाता है। यशराज मुखाटे करता है वो कंटेंट है भाई, उसकी मेहनत दिखती है, वो बंदा मेहनत करता है, वो बंदा बीट बनाता है, एडिट करता है, दिमाग लगाता है, उसमें लगता है खून पसीने की मेहनत। मैं रिंग लाइट ख़रीद के एक गाना चला के उस पर 2 बार अपनी लटे ऐसे ऐसे कर दूंगा, या एक लौंडे कोई पाउडर फेंक लूँगा मुंह पे, या चश्मा उतार दूंगा, उससे कंटेंट नहीं ना बोलूँगा। वो वाली तो नेक्स्ट लेवल है, वो वाली उसको कंटेंट नहीं बोलूँगा। फिर वो जब वही सब, जब वो चीज़ें आगे आने लगती हैं ना, तब अखरता है थोड़ा सा ये क्या है, फेमस होना इतना आसान है क्या। और फिर वो वही है, नंबर गेम आ जाता है। फिर नंबर है उसके, बिल्कुल। जैसे ही उसके नंबर आ गए उसका काम चल गया, ब्रांड एंडोर्समेंट आ गई, पैसा आ गया, क्या चाहिए और। भाई मेरा सिस्टम ऐसे नहीं चलता, मैं पैसा सैक्रिफाइस कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे को इज्जत चाहिए, अच्छे कंटेंट मेरा ऊपर मेरा नाम, मेरे को इज्जत चाहिए, ये मेरा प्रायोरिटी है। मैं पैसे चाहे 2 पैसे कम कमा लूँगा, मेरे को चलेगा। नहीं है मेरे फॉलोअर, मेरे को चलेगा, लेकिन मैं जहाँ दिख रहा हूँ एक अच्छा प्लेटफॉर्म होना चाहिए, एक अच्छा काम होना चाहिए जो आगे किसी को दिखाया जा सके, जिसके बेसिस पे को तुम्हें काम दे कोई। इस बेसिस पे मुझे कौन काम देगा। तो बेसिकली मतलब आपका यही है कि भाई मेरे को, हाँ, इंटरेस्ट और इंटेंट की भी बात है ना यार, अपनी अपनी। हाँ, कुछ लोगों को वही सही लगता होगा यार। कुछ लोग कहते होंगे ये तो भाई उन लोगों के लिए भी है जो फेमस नहीं है और वो फेमस हो सकते, तो ये होप है। हाँ होप होगी भाई, मेरे दिमाग में वो होप नहीं है। मेरे दिमाग में वो वही है कि मेरे को ये काम ऐसा है कि मेरे को इज्जत चाहिए, मेरे को अच्छा काम। क्योंकि ये पता है क्यों मैं पूछ रहा था आपसे, क्योंकि ना एक बीच में ना जब टिकटॉक बैन हुआ था तब पूरी एक फाइट छिड़ गई थी यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक। मैंने स्केच लिखा, आपने उसमें एक स्केच भी बनाया था। तो मुझे जहाँ तक ये लगता है कि ये हमेशा रहती है शॉर्ट फॉर्म कंटेंट वर्सेस लॉन्ग फॉर्म कंटेंट की, कि भाई कितना टाइम इन्वेस्ट आप उसमें करते हो और क्या स्टोरी नरेशन रहती है। कहीं कहीं बहुत अच्छे भी रील्स बनाते हैं लोग, मतलब वो स्टोरी बेस्ड होती हैं पूरी की पूरी, मिनी व्लॉग्स बनाते हैं उसमें, एंड वो कहीं ना कहीं वैल्यू बना रहे हैं उसमें। वो सिर्फ और सिर्फ सिंपली रील या फिर वो ट्रेंडिंग जो भी चल रही है चीज़ उसके ऊपर बैंग ऑन नहीं कर रहे हैं, उसके ऊपर कुछ बढ़िया बना रहे हैं वो।
चाहे 5 सेकंड की क्यों ना हो, अगर मैं उससे कुछ Valuable लेके जा है, रहा हूँ हाँ, ना, हाँ, valuable तो है। मेरे लिए वो कंटेंट है। मेरे लिए क्या लेके जा रहा हूँ मैं किसी को नाचते हुए देख के? कुछ नहीं लेके जा रहा हूँ मैं। किसी को कपड़े बदलते देख के मैं कुछ नहीं लेके जा रहा हूँ। कपड़े मैं बदलता हूँ रोज 2 बार। मैं जो गर्मी इतनी हो रही 2 बार नहाना पड़ता है यार। सही बात है। तो यार वही है, अभी उसको चेंज करते वक्त अगर मैं रील बना लूँगा तो कंटेंट थोड़ी बोलूँगा उसको। वही है, बस इतना सा सिंपल सा ही फंडा है मेरा। काम करो, ऐसे करो दिमाग लगे यार जिसमें थोड़ी creativity लगे लगे कि तो भाई हाँ। बंदे ने मेहनत करी है यार। कपड़े बदलने में मेहनत होती है, अभी लोग वो ऐसा वाला भी हो डिबेट गया। रख देते हैं कि कपड़े बदलने में तो मेहनत होती है। कि ठीक है, करो वो मेहनत तुम। इसको ऐसे चेंज करा, उसको वैसे चेंज करा, हाँ, इसमें ये करा, वो फलाना मेहनत करा। तुम कर लो। कुछ कुछ होती है भाई ट्रांजिशनल वीडियो जिसमें दिमाग ही फट जाता है कि ये कहाँ से कटा और कहाँ गया, वैसा वाला। वो फिर भी मैं देख लेता हूँ जिसमें ट्रांजिशन बहुत गजब की हो रही होती है भाई साहब, जिसमें लगता है कि अच्छा इसने एडिटिंग में दिमाग लगाया। किसी एक डिपार्टमेंट में तो दिमाग लगे, चाहे लिख नहीं रहे हो तो एडिट में अच्छा कर लो। और एडिट आजकल में नहीं प्लेटफॉर्म्स भी करना। इतने सारे आ गए ना कि जो आपको आपका पूरा काम का प्रोसेस बहुत ईज कर देते हैं। जैसे इवन इस पे इंस्टाग्राम पे हम अगर एग्जांपल ले लें तो उस पे उन्होंने इतना बढ़िया फीचर अब लगा दिया ग्रीन स्क्रीन का सॉरी, जिसमें कि आप कोई भी पीछे बैकग्राउंड डालो या जो भी करो, आप उधर के तरीके का कंटेंट बना सकते हो। एंड प्लस उसके बाद कैसे काटना है, कैसे ये करना है, क्या ट्रेंडिंग ऑडियो डालनी है, क्या करनी है, वो इतना आसान कर दिया उन लोगों ने। हाँ, वो ईजी बहुत कर बहुत ज़्यादा इजी कर दिया है। तो बंदे का वो भी नहीं लगता कि एक स्किल सेट अगर मुझे डेवलप करनी है तो मुझे शायद वीडियो एडिटिंग सीखनी चाहिए। चलो वो तो उसको कर करके आ ही जाएगा वैसे भी स्किल हाँ। सेट ना, वो समझ तो आ ही जाती है। अगर वो इंस्टाग्राम भी तुम्हें सामने से दे रहा है कि ये कर लो, तो उसको इतनी समझ तो आ ही गई है कि उसे क्या करना है। अगर वो इंस्टाग्राम नहीं भी हुआ तो फिर उसको बस ये नहीं पता कि ये कहाँ करना है। इंस्टाग्राम हटा दो तो उसे ये नहीं पता कि ये कहाँ करना है या कैसे करना है, क्योंकि इंस्टाग्राम ने वो फीचर दे दिया है। अब तुम्हें पता है तुम्हें क्या बनाना है, कैसे बनाना है नहीं पता। अब वो कैसे बनाना का स्किल सेट दोबारा सीखो फिर, और क्या। गजब खेल है वैसे इसका भी। मैं तो कभी कभी अपने को सोचता हूँ जब मैं रील्स देख रहा होता हूँ ना कि भाई कॉन्शियसली भैंचोद मैं कम से कम भी तो आधा घंटा यही देखे जा रहा हूँ यार। हाँ। कभी हुआ है आपके साथ ऐसा कि मैं भाई बहुत होता है, भैंचोद यूट्यूब मतलब पे रहना पड़ता है ना यार, हाँ, काम ही हाँ, वही है। हाँ, हाँ। यूट्यूब पे रहना पड़ता है। फेसबुक नहीं है मेरे फ़ोन में, यूट्यूब है। और मैं यूट्यूब ही देखता रहता हूँ भाई पूरा दिन। क्या स्केच किसी ने निकाला, क्या वेब शो किसी ने निकाला, क्या डल गया, कौन से चैनल ने क्या डाला है, क्या स्टोरी है, क्या क्या है। कितना देख लोगे भाई ये भी। फिर शॉर्ट्स खुल जाती हैं, फिर शॉर्ट एक बार खुली तो तो बस बंद ही नहीं हो रही। अभी तो मैंने वो- रिसेंटली एक शॉर्ट देखी थी, उसका टाइटल क्या था, व्हेन यू IPL टीम अंडर 5 करोड़। सरोज नहीं जा रहे हो क्या IPL टीम खरीदने के लिए? मुझे क्या है ये IPL टीम अंडर 5 करोड़ भाई, खरीद सकते हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल। बाप की थोड़ी मिन्नतें करनी पड़ेंगी, बाप को 3-4 प्रॉपर्टियां बेचनी पड़ेंगी, थोड़ा सा बैंक लोन, IPL टीम। आईपीएल टीम नहीं खड़ी है। और हर जैसे उसमें होता है, हर कोई नई टीम आती है तो हाँ। आईपीएल का एक हो जाता है कि ये जीत के जाएगी, तो एक वहाँ पे ये सही तो रहता बड़ा है। वो सही बढ़िया मीम चल रहा है ना, गुजरात जीती है तो गुजरात में गुजरात जीती है। गुजरात में गुजरात मोटा भाई देखने भी आए थे। हाँ, मोटा भाई भी देख तो जीतना ही था। भाई जब आपने बताया कि आप हम लोग अभी जैसे ऑर्डर भी कर रहे थे अपना खाना वाना, तो आपने बताया कि भाई मैंने भी जोमेटो में नौकरी करी है और आपने एक कस्टमर सर्विस उसमें करी है जहाँ पे लोग फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, जो कुछ ना कुछ होता है। जैसे वेंट आउट करने के लिए लोगों को जगह चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। आप ट्विटर पे जाओगे ना तो ट्विटर पे लोग माँ बहन कर रहे होते हैं, मतलब ब्रांड्स की, बहन चोद मेरा ऑर्डर नहीं आया अभी तक, कहाँ रह गया वो होता है। और वो इतने पेशेंटली सामने से ऐसे बोलते हैं, सॉरी फॉर दी इनकन्वीनियंस, वी रिग्रेट दिस सर्विस। हम नहीं चाहते अपने कस्टमर्स के साथ कभी ऐसा हो, फलाना। मैंने भी यही बोला है टेम्पलेट। मैंने तो भी वो यही ऐसा बोला, किस्सा तो sorry for जरूर the हुआ होगा आपके inconvenience। साथ। एक किस्सा हुआ था भाई मेरे साथ। मैं कॉल्स चैट संभालता था पहले, पर चैट में ना ऐसा होता है कि एक साथ 8 चैट आ गई हैं किसी मतलब, और ऐसा होता है कि तुमको हर 3 मिनट में एक बंदे को रिप्लाई करना ही करना है। नहीं अच्छा। तो फिर तुम्हारे को तुम्हारे वो कटते हैं, Points नंबर वगैरह कटते हैं, तुम्हें, पॉइंट का सीन है कुछ तो। तो मैंने कहा भाई ये तो बहुत मुश्किल है यार, इतनी चैट तो नहीं कर पाऊंगा मैं। तो मैंने कहा मेरे को ना फ़ोन वोन वाले पे डाल दो। तो फ़ोन में ऐसा फ़ोन बजेगा, उठाओ, बात करो, फ़ोन रख दो। उसमें भी कुछ टाइम लिमिट होती है कि इतनी देर में उसका निपटाओ, ख़त्म करो। एक बंदा मेरे को टकर गया, उसने कुछ तो इडली सांभर मंगाया होगा, साउथ का कोई बंदा था। तो उसने इडली सांभर मंगाया, उसकी चटनी नहीं आई भाई। ठीक है, उसने मेरे को फ़ोन कर दिया, मेरी चटनी नहीं आई। मैं कहा भाई पैसे ले ले चटनी के, और क्या, मैं तेरे को पैसे रिफंड कर देता हूँ चटनी के। तो कह रहा नहीं मेरे को तो चटनी चाहिए। मैं कहा फिर वेट कर ले, तेरी चटनी भिजवा देता हूँ दोबारा।
कह रहा नहीं वेट भी नहीं करूँगा। मैं कहा अब तेरे को वेट नहीं करनी, तेरे को चटनी पैसे भी नहीं चाहिए, चाहिए, हाँ। तेरे को पैसे भी नहीं चाहिए, चाहता क्या है तू। तो और इंग्लिश में करनी होती थी भाई बात, क्योंकि वहाँ ना हिंदी का थोड़ा रहता है, हाँ। तो इंग्लिश में बात चल रही है, इंग्लिश वैसे ही बोलने में फट रही है और वैसे ही फ्रस्ट्रेशन हो रही है कि इंग्लिश में इतनी देर बात करनी पड़ रही है। और वो बहुत पेक्यूलर होते हैं यार, मेरे को, मैं इसे वो नहीं कर रहा हूँ, स्टीरियोटाइप नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ मेरे को साउथ के जितने भी कॉल आए ना बहुत पेक्यूलर होते हैं। मतलब नहीं मिला तो नहीं मिला, तो क्यों नहीं मिला और कैसे अच्छा, नहीं मिला, ओके, तो ना वो लूप शुरू हो गया उस कॉल पे कि, और उसमें ना बोलते बोलते मैं सॉरी बोले जा रहा हूँ, हाँ ठीक है ये कर देता हूँ वो कर देता हूँ, मैं सोल्यूशन दे रहा हूँ, वो सोल्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो एक पॉइंट पे आके ना उसने मेरी परवरिश पे ही सवाल उठा दिया। मैं ओ भाई फक, कह रहा है मैनर्स नहीं है बात करने की, माँ बाप ने ये कराया है वो कराया, और ये सब इंग्लिश में बक रहा है वो। और कुछ तो ब्रैट था वो, मेरे ख्याल से साउंड ऐसा ही कर रहा था वो मेरे को। भाई मेरे को खुंदक चढ़ गई यार बहुत ज़्यादा। एक तो वैसे ही मैं काम से फ्रस्ट्रेटेड था कि काम कब छोड़ूंगा, मैं इतना पैसा हो जाए कि मैं काम छोड़ के 4-5 महीने काम ढूंढ लूँ, बाप से पैसा ना मांगना पड़े, वही पहली वाली बात। तो उस वजह से काम कर रहा था, क्योंकि मेरे को पता था इस लाइन में जिसमें घुसने वाला उसमें स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं मिलने वाला मेरे को, तो अपने जेब में कुछ रखना पड़ेगा मेरे को। तो वो पैसा इकट्ठे करने गया था और उसने मेरी परवरिश सब पे सवाल उठा दिए, और मैं उससे रिलेट कर गया, मेरे को गुस्सा आ गया। तो नंबर आता है सामने, तो मैंने नोट कर लिया वो नंबर, और वो बहुत देर वो मेरे पे घरे आया ना, तो आधा पौना घंटे तक वो कॉल चली। सारे मुझसे पूछ रहे हैं कि बेंचो कॉल काटना, वो टीम लीड सामने बैठा, वो कह रहा है कॉल काट रख, मैं कह रहा हूँ ये चुप ही नहीं हो रहा बेंचो, मैं क्या करूँ। कॉल कटा 45 मिनट बाद, और मैं भर गया था भाई पूरा अंदर से ना, उसने हमको बेइज्जत कर दिया था पूरा कि तेरी औकात नहीं है, तेरी वो नहीं है, क्या काम कर रहा है तू, ये नहीं आता तेरे को, वो नहीं आता तेरे को, कुछ सिखाया नहीं है, इंग्लिश में बात नहीं कर सकता तो ये नहीं कर सकता। क्योंकि मेरा भाई परेशान हो गया था, स्टूमर भी शुरू हो गया था। उसका नंबर नोट कर लिया मैंने, कॉल कटा भाई, मैं गया आराम से तसल्ली से, ठंडा हुआ, मैंने दूसरा फ़ोन लिया, उसका नंबर मिलाया, उसको कॉल किया, और मैंने भाई 4 मिनट, गिनती के 4-4.5 मिनट की बात होगी, पता नहीं उसने क्या बोला, मैंने सिर्फ उसको अतरंगी गालियाँ दी हैं, तेरी माँ का ये, तेरी बहन का वो, तेरी ये, उसको हिंदी पंजाबी आती भी नहीं होगी भाई। और मैंने 4.5-5 मिनट जो हम सीन्स दिखाते हैं ना, वो एक्चुअल मैंने अपनी लाइफ में किया है। और मतलब अभी अपशब्द बोल नहीं सकता इस पर, लेकिन बहुत मज़ा आया था भाई उस दिन। मैं कहा चटनी गांड में डालने भाई, नहीं आएगी चटनी भोसड़ी वाली तेरे पास, खानी चटनी खा, बिना चटनी के खा सांभर इडली भोसड़ी के अपनी, उस लेवल पे चला गया था वो। उसके बाद चटनी चाहिए बहन, क्या करेगा चटनी, मैंने फुल माँ बहन करी भाई चटनी पे उसकी। फिर फ़ोन काटा मैंने, और उसके बाद मैंने अगले महीने जॉब छोड़ दी। मैंने कहा चल बहन चोद, एक चटनी के लिए इतना सुनूंगा क्या मैं, मादर चोद, मेरे बाप का बिजनेस है भाई मेरा बाप थक गया बोल बोल के कि बिजनेस कर ले आके, मैं वो नहीं ज्वाइन कर रहा हूँ, और चटनियों के लिए गाली खा रहा हूँ मैं। बताओ, चल तेरी बहन की आग, तेरी चटनी गई तेल लेने बहन, जॉब ही छोड़ दी मैंने फिर। सही है भाई, एकदम सही। अच्छा अच्छा, लास्ट कपल ऑफ थिंग्स जो मैं पूछना चाहूँगा, या फिर मतलब थोड़ा एज अ पीस ऑफ एडवाइस, बिकॉज पीस ऑफ एडवाइस मतलब कि राइटिंग एक हर किसी के लिए अपना एक ना प्रोसेस होता है, तो आपके लिए शायद वो एक प्रोसेस अलग होगा एज अपोज टू कोई और होगा, तो उसके लिए उसका एक प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट होता है। कोई इंसान जो कि एक राइटिंग, जो कि एक फिल्म लिखना चाहता है, या फिर वेब सीरीज़ लिखना चाहता है, कोई स्केच लिखना चाहता है, कोई एक प्रोसेस, कोई एक कोर्स, कोई एक जगह जहाँ उसको जाना चाहिए, या कुछ ऐसा स्किल सेट बेसिकली उसके अंदर होना चाहिए। यार मैंने जहाँ से सीखा है वो बता देता हूँ। मैंने मास्टर क्लास देखी थी एरन सॉर्किन्स की एक, उसके बाद मैंने फ्रंट रो का एक कोर्स लिया था वरुण ग्रोवर का, हालांकि वो इतना हेल्प नहीं किया मेरे को बस वरुण ग्रोवर से फैसिनेशन थी क्योंकि उन्होंने मसान लिखी है, तो इसीलिए मैंने वो ख़रीद लिया था कोर्स। वही सब बातें थी जो मेरे को पता था ऑलरेडी, वो काम करते करते मैं सीख गया था। तो उसमें कुछ मूवी के टाइम की बनते हुए की इनसाइट्स हैं, वो अच्छी लगेंगी सुनने में, उसको पॉडकास्ट की तरह सुन सकते हो। वरुण ग्रोवर खुद कहता है उसके अंदर कि आप पॉडकास्ट की तरह सुन लो, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक एरन सॉर्किन्स की मास्टर क्लास ने मेरे को काफ़ी हेल्प किया था, टॉरेंट से डाउनलोड कर लो, मिल जाएगी, पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं है। एक द स्टोरी करके एक बुक है जो मेरे को किसी ने रेकमेंड की थी, रॉबर्ट मकी की, मैंने खुद कभी नहीं पढ़ी है वो, लेकिन लोग कहते हैं उसको स्टोरी राइटिंग का बाइबल। ओके, तो अगर तुम वो पढ़ सकते हो तो गुड फॉर यू। मेरे पास किताब पढ़ी है, मैंने ओरिजिनल कॉपी खरीदी हुई है उसकी, लेकिन कभी नहीं पढ़ी, 4 पन्ने से ऊपर कभी नहीं जा पाया। किसी ने मेरे को एरिस्टोटल रेकमेंड की थी, एरिस्टोटल का ही एक्सपैंडेड वर्जन है द स्टोरी, रॉबर्ट मकी की।
तो एरिस्टोटल में बहुत कुछ है, लेकिन वो ऐसी लैंग्वेज में कि किसी को लेमैन को समझ नहीं आएगा। 4 पन्ने के ऊपर समझना बहुत मुश्किल है उसको, वो 4 पन्ने ही समझने में तुम्हें बहुत टाइम लगेगा। उसमें ऐसे रैंडम नाम है पिछले उसके वहाँ ग्रीक के और ये सब लोगों के कि तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा कि ये तो इंग्लिश है ही नहीं। भाई एक और हाँ, dictionary पढ़ते भी हो नहीं तुम, साथ साथ। उसका एक पैरा पढ़ लोगे, पढ़ने के बाद अगला पैरे में जाओगे ना तो भूल जाओगे कि पहले क्या पढ़ा था। और वो पैरा ऐसा भी नहीं कि बहुत पढ़ लिया, ये इतना सा पैरा है 4 लाइन का, एक वर्ड नहीं याद रहेगा तुम्हें उसका, वैसा है। तो प्रोसेस मेरा यही है यार, मतलब ये तो हो गई वो किताबों और चीज़ों की बात जहाँ से मैं खुद सीखा सकते हो, हूँ। हाँ। हाँ, और प्रोसेस मेरे को काम करते करते रियलाइज़ हुआ कि प्रोसेस यार सिंपल सा ही है कि एक बार तुमने अगर इमेजिन कर लिया कि तुम्हारी स्टोरी कहाँ जाएगी, तुम्हारे कैरेक्टर्स तुमने बना लिए, तुम उस कैरेक्टर के साथ बैठे हुए हो। मेरे को तो पसंद ये है कि आई स्लीप ओवर दैट थॉट। मेरे को आता है थॉट तो मैं लिखना नहीं शुरू कर देता अनलेस एंड अनटिल मेरी टाइमलाइन है, कल मेरी डेडलाइन है, कल मेरे को कल देनी है, तब तक नहीं लिखता हूँ मैं। अगर मेरे पास टाइम है तो मैं वो सोच के उस पर सोचता रहता हूँ और सो जाता हूँ आराम से। 2-3 दिन सोचता रहता हूँ उस पर, लिखता नहीं हूँ कुछ। अगर इतना सोच लिया ना उस पर, तो जो पेपर पे जब जाते हो तो बहुत इजी हो जाता है। तुम्हें पता होता है कि तुम्हारा ऑलरेडी तुमने 3-4 दिन में लगा के ना वो स्टोरी थोड़ी सॉर्ट कर ली है कि ये कहाँ जाने वाली है, क्या करेगा, ये क्यों होगा, उसका रीज़न क्या होगा, इसके वो चीज़ होने के बाद क्या होगा, और उसको कैसे इनलाइन करना है मेरे को मासी बनाने के लिए। ये सिर्फ स्केचेस का बता रहा हूँ, और वेब शोज़ का। फिल्म्स तो मैंने लिखी नहीं आज तक कोई, लिखने का बहुत मन है, लिखूंगा एक दिन, जिस दिन अच्छा राइटर बन जाऊंगा उस दिन लिखूंगा। फिर यार भाई हाँ, तो वही अभी सबसे बड़ा काम वही है मेरे ख्याल से। मैंने कपल गोल्स ही लिखा है, सीज़न 3 जो आया था, सबसे बड़ा वही है। और अब जो डेट विद सीनियर जो नया सीजन जो है बेसिकली, उसमें भी आपने सारा वो लिखा है। डेट विद सीनियर का, हाँ, मेरे साथ एक मेरे सीनियर राइटर है, वो संभालते हैं, वो लुक ओवर करते हैं। वो बस ये बोल देते हैं कि उनकी तरफ से ग्रीन लाइट आ जाती है, तो मतलब सोचने वाला पार्ट मेरा, उनका काम हामी भरने का है कि हाँ दिस इज़ गुड, वी कैन कैरी इट फॉरवर्ड, वैसे वाला। तो वो सब चलता रहता है। अभी DWS देखो कितना बनता है कितना नहीं बनता। 4 एपिसोड आ गए हैं, 4 एपिसोड आ चुके हैं। 4 एपिसोड देख लेना प्लीज। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए डाल दिया जाएगा। और कुछ नया आने वाला है उसके अलावा, और कोई नए प्रोजेक्ट्स आपके जहाँ पे हम देखेंगे? कुछ आएगा प्रोजेक्ट तो मैं अपने इंस्टाग्राम पर डाल दूंगा ब्रदर। कुछ कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं जो मैं बता नहीं सकता, अभी नहीं बता सकते हैं। हाँ, लेकिन जब भी वो आएगा तो इंस्टाग्राम पे मिल ही जाएगा, काम शेयर होता हुआ। यस, तो भाई का इंस्टाग्राम हैंडल absurd है, और मेरा और बताए शान है। एंड भाई कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट? हम इसे एंड करने वाले हैं। मज़ा आया, बहुत मज़ा आया बात करके। है ना? मेरे को जेन्युइनली बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। मुझे इतने टाइम के बाद ना किसी ऐसे इंसान के साथ बात हुई जिसके साथ मैं बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट कर पाया ऑनेस्टली, क्योंकि हम सॉर्ट ऑफ सेम फील्ड, मैं सेम तो नहीं बोलूँगा बट हाँ समाउ सेम है, तो वो शेयर करते हैं, तो शायद मेरा इंटरेस्ट भी उस तरफ इंक्लाइंड है, तो वो बातें और ज़्यादा नुआंसेस पकड़ने में मज़ा आया। तो पूरी इस कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बनने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो फिर मैं मच। बोलूँगा आपने अपना कीमती समय हमें दिया। आई नो कि कीमती समय, टाइट डेडलाइंस पे हम लोग चल रहे हैं। सो थैंक यू सो मच भाई। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच गाइस, दिस वाज आवर एपिसोड। एंड इफ यू लाइक नाम नहीं आता दिस क्या इसमें? तो क्यों भाई ले गो यार, उनका नाम लो यार, क्या कर रहे हो? क्या उनका नाम लो, उनका अरे, इंस्टाग्राम बताओ। इनका हर जगह पे नाम आता है, बकचोदी कर रहे फिर हैं। भी बोलो यार, ऐसे अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता ना। तो भाई कह रहे हैं, तो आज हम अपने भाई को भी इंट्रोड्यूस करेंगे जो बिहाइंड द कैमराज रहते हैं, लेकिन आते रहते हैं ये भी, जिसके पूरे स्टूडियो में रिकॉर्ड हो रहा है द रिवाइंड स्टोरीज। आप इधर अगर आपको शूट वूट करवाना हो, वीडियोज रिकॉर्ड करवानी हो, BTS फिल्म मेकिंग जो भी है, भाई के साथ आप कर सकते हैं। इनका नाम आयुष गुप्ता है। सबसे जरूरी काम कर नहीं रहे हो आप, यही तो बताना होता है। अब क्या बकचोदी करते हैं? अव्वल दर्जे की। नहीं नहीं, यही स्टूडियो की इन्फॉर्मेशन यार। बता तो दिया। हाँ गुड, अब बताया बोलने पे। तो गाइस दिस वाज आवर एपिसोड। अगर अच्छा लगे तो प्लीज 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 इसे लाइक करें और सब्सक्राइब कर दो यार। अब बहुत हो रहा है यार, थोड़ा सा तो कुछ तो मोटिवेशन दो ना बहन चो तुम। लाइक करा दे रब्बा, लाइक करा दे रहे भाई वो चाहिए, वो मेरे एक्टिंग चाहिए, वो मेरे एक्टिंग को- चाहिए, वो चाहिए। Guys, ये उसमें आएगा। 3 एक्शन। मेरे को लाइक चाहिए, मेरे को नहीं पता, मैंने नंगा हो जाना इधर ही। अगर मेरे को शेयर नहीं मिला तो तोड़ दूंगा यार मैं कुछ। कर देना गाइस, चलो। ओ मुझे लाइक चाहिए। चलो, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। एंड कट।